हेलो दोस्तों ये है आज के जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में देखेंगे जो कंप्यूटर सेक्शन है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है। उम्मीद ये रहेगी कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प ज़रूर मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस पेपर में पूछे गए हैं, वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तकरीबन मैं कहूँगा कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस देखे मैक्सिमम क्वेश्चंस उनमें से रिपीट हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहें। दोस्तों यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि हमने इसी पेपर से लिया था, जीके और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप तमाम पेपर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो चलिए जी दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी रिलेशन सही है बिट्स और बाइट्स के दरमियान। ऑप्शन है 1 बिट इज इक्वल 8 बाइट्स, 1 बाइट इज इक्वल 8 बिट्स, 1 बिट इज इक्वल 4 बाइट्स, या फिर 1 बाइट इज इक्वल 4 बिट्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, 1 बाइट इज इक्वल 8 बिट्स। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में निबल के बारे में पूछा जाता है, आपको बताना होता है कि 1 निबल जो है ये किसके बराबर है। दोस्तों याद रखें कि 1 निबल जो है ये 4 बिट्स के बराबर होता है। बाकी आपको MB GB इसके बारे में तो सारा पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटर सेक्शन से पूछा गया था, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे इज। आपको बताना है जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांसिंग कंप्यूटिंग ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या था। 4 ऑप्शन है आपके पास, परम 8000, मेहर 2000, विर्गो 8000 या फिर सागा 220। दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, परम 8000 इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो बनाया गया था और इसको लॉन्च किया गया था 1991 में। दोस्तों इंडिया में जो परम सुपर कंप्यूटर्स है उसकी एक सीरीज़ चली है और अभी जो लेटेस्ट मेरी नॉलेज में जो सुपर कंप्यूटर है परम सीरीज़ का वो है परम शक्ति, जिसकी परफॉर्मेंस स्पीड जो है वो 1.6 पीफ्लॉप्स है, यानी पेटाफ्लॉप जो है उसकी फ़िलहाल स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्शन ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म मेटा का प्रोडक्ट है। ऑप्शन है आपके पास इंस्टाग्राम, एजर, स्काइप या फिर गिटहब। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, सभी इसके माहिर हैं। तो ये रहेगा पार्ट ए इंस्टाग्राम, और इसके अलावा मेटा का जो प्रोडक्ट है फेसबुक भी है और मेटा का जो प्रोडक्ट है वो व्हाट्सएप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास, एजियो, अमेजॉन, फेसबुक या फिर बुक माई शो। कौन सी इनमें से ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, फेसबुक जो है इनमें से एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बाकी जो एजियो है जियो की एक कंपनी है, और अमेज़ॉन तो आपको पता ही है, बुक माई शो भी आपको पता ही है, ये सारे ई कॉमर्स साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पूछा गया था, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे हमने पूरी एक वीडियो सीरीज़ बनाई है कंप्यूटर सेक्शन में। इनफैक्ट हमने तमाम टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैच लगाना था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और उनमें जो कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो उनमें चेंजेस या फिर डेवलपमेंट्स आई तो वो आपको लगाने थे। तो पहला था यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप सभी को पता ही होगा जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था
उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ऑप्शन 2 है इसमें लिखा गया है यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, तो फर्स्ट के साथ जो है वो सेकंड ऑप्शन मैच होगी। उसके बाद अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो सबसे बड़ी चेंज आई थी वो आई थी ट्रांजिस्टर्स की। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो है ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फीचर्ड ट्रांजिस्टर्स, तो यानी जो पार्ट 2 है इसके साथ यहाँ से पार्ट 3 जो है वो मैच हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड जनरेशन थी, तो आपने पढ़ा होगा जो थर्ड जनरेशन में सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो थी आईसीज की, यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स हैं वो इस्तेमाल में लाए गए थे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो पार्ट 5 दिया गया है। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन में आएगा आईसी यानी 5 के साथ ये मैच होता। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसमें जो सबसे बड़ी चेंज आई थी या फिर लाई गई थी डेवलपमेंट थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर्स की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पार्ट 1 जो है ये है यूटिलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स, इसके साथ जो है यानी 4 ऑप्शन के साथ यहाँ पर 1 जो है वो मैच होगा। और उसके बाद अभी आप देख पा रहे होंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो चल रही थी। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट की जा रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इसके साथ जो है वो पार्ट 4 जो है वो मैच हो जाएगा यानी पार्ट 4। तो इस तरह अगर हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो मैच बनेगा वो बनेगा ए के साथ 2 मिलेगा, और इसके बाद जो सेकंड है इसके साथ 3 मिलेगा, और जो थर्ड है इसके साथ 5 जो है वो मैच होगा, और 4 जो है इसके साथ 1 मैच होगा, और 5 जो है इसके साथ जो है 4 मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट सी, यानी फर्स्ट 2, सेकंड 3, थर्ड 5, फोर्थ 1 और फिफ्थ जो है 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिवाइस ड्राइवर। आपको डिवाइस ड्राइवर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऊपर जो ये स्टेटमेंट 4 दिए गए हैं आपको बताना है डिवाइस ड्राइवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट है आपके पास इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। तो ऑप्शन जो है इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर, तो ये हार्डवेयर डिवाइस जो है नहीं होता है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत रहेगा। इसके बाद इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन दैट इट यूज़, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। जो डिवाइस ड्राइवर होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ट्रांसलेटर के तौर पे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के दरमियान। नेक्स्ट है इट इंस्ट्रक्ट्स कंप्यूटर ऑन हाउ टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस बाय ट्रांसलेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्ट्रक्शंस into a language that a computer can understand in order to perform a necessary task। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही स्टेटमेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर, रोम ड्राइवर एटसेट्रा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट सी, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस की एग्जाम्पल है। ऑप्शंस हैं वीडियो कार्ड, टच पैड, वेबकैम या फिर माइक्रोफोन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए। वीडियो कार्ड जो है ये एक इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस है। बाकी टच पैड भी आप बाहर से देख पा रहे होंगे, बाहर ये लगा होता है, वेबकैम भी बाहर ही होता है और माइक्रोफोन भी जो है बाहर ही रहता है। लेकिन जो वीडियो कार्ड है ये अंदर सीपीयू में लगा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA कंट्रोलर इज ए फीचर विद इन द कंप्यूटर दैट। आपको बताना है जो DMA कंट्रोलर है ये एक फीचर है कंप्यूटर में, और आपको बताना है कि ये फीचर से क्या होता है। चार ऑप्शन आपके पास। ट्रांसफर्स द डेटा इन द मेन मेमोरी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ CPU की इंटरवेंशन के बगैर जो डेटा है वो मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है। कोऑर्डिनेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क डिवाइसेस, प्रोवाइड्स a graphical interface for managing system resources, manages the CPU's clock speed and temperature। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, ट्रांसफर्स द डेटा टू द मैन मेमोरी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना था कि इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके पास RT Linux, Palm OS, QNX या फिर VxWorks। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पार्ट बी, Palm OS जो है ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता है, क्या फीचर रहता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट कीज दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन किस शॉर्टकट की के साथ मिलेगी। तो चार ऑप्शन आपके पास। तो जो पहली ऑप्शन है, हालांकि चारों जो ऑप्शंस हैं ये बहुत ही इजी हैं। रिप्लेस के लिए आप Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम हाइपरलिंक की बात करते हैं तो इसके लिए आप Ctrl+K का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पेस्ट की बात करते हैं तो ये तो सभी को पता ही होगा, तो इसके लिए आप Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं, और कट के लिए आप Ctrl+X का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम आंसर देखते हैं तो जो पहला है इसके साथ 2 मिलेगा, और जो दूसरा है इसके साथ जो है वो 1 मिलेगा, और जो तीसरा है इसके साथ जो है वो 4 मिलेगा, और जो चौथा है यानी कट वाला इसके साथ जो है वो 3 मिलेगा। यानी 1 2 1 के साथ जो है वो 2 मिलेगा, और 2 के साथ जो है वो 1 मिलेगा, 3 के साथ जो है वो 4 मिलेगा, और 4 के साथ जो है वो 3 मिलेगा। यानी पार्ट सी जो है इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो अहम फीचर है, प्राइमरी फीचर है, वो इनमें से क्या है। चार ऑप्शन आपके पास। इट इज़ अ वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क दैट मैनेजेस वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज एंड वेबसाइट्स। तो ये जो है ये सही नहीं है। इट इज़ अ सेपरेट शीट एप्लीकेशन दैट कैन कैप्चर, डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट डेटा। तो ये ऑप्शन जो है ये भी सही नहीं है। इसके बाद जो है इट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर टू क्रिएट, एडिट एंड मैनिपुलेट डिजिटल इमेजेस। तो ये जो है ये गलत है। इट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड क्वेरिंग डेटाबेस। तो ये जो ऑप्शन है ये भी सही है। तो इस तरह जो इसका सही आंसर बनेगा वो पार्ट डी बनेगा, यानी इट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड क्वेरिंग डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज़ दी गई हैं और उनकी जो फंक्शन है वो दी गई है। ये जो कीज़ दी गई हैं शॉर्टकट कीज़ और उनकी फंक्शन ये पावर पॉइंट से है। और यहाँ पर जब हम F5 की बात करते हैं तो F5 जो है ये आपकी प्रेजेंटेशन को फ्रॉम बिगिनिंग जो है स्टार्ट करता है, यानी 1 के साथ जो है वो 1 मैच होगा। इसके बाद जो शिफ्ट F5 है इससे आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो इसके साथ जो है वो 2 ही मैच होगा। इसके बाद जो ऑल्ट F5 है इससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटर व्यू में स्टार्ट करते हैं, तो 3 के साथ जो है वो 3 ही मिलेगा। और इस एस्केप जो है इससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं, यानी 4 के साथ जो है वो 4 ही मिलेगा। इस तरह इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट ए, यानी 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 4 के साथ 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MS पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर फीचर इज नॉट ट्रू। आपको बताना है MS पावर पॉइंट के स्लाइड मास्टर फीचर में से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो चार ऑप्शन जो हैं आपके पास, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बताना चाहूँगा। तो ये रहेगा पार्ट सी, स्लाइड मास्टर कैन नॉट बी यूज टू मॉडिफाई द फ्रंट एंड द बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स। इसके बाद क्वेश्चन लास्ट रहेगा कंप्यूटर सेक्शन से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज इज नॉट ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है और जो सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मैं डायरेक्ट बताऊंगा, तो वो है पार्ट ए, यानी P3 enables users to access their email message directly on the server without downloading them। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर सेक्शन से पूछे गए आज के एग्जामिनेशन क्वेश्चन में पेपर्स और उनके सही आंसर्स। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये जो क्वेश्चन पेपर आया था ये आज जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में आया था। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो है प्रोविजनल आंसर की भी निकाली है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो हमने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दी है, लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो लाएंगे जिसमें हम जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एवरीवन।